टॉपिक इज डिलीवरी के बाद अपनी केयर कैसे करें, स्टिचेस की जो केयर होती है वो हम कैसे करें। तो जैसे कि आपको पता होगा, और यदि आप मेरे चैनल में हैं तो मैं बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको अपने स्टिचेस का ध्यान कैसे रखना है, उसके केयर कैसे करना है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मेरे टाइम में मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जैसे कि आपको पता है कि मेरी डिलीवरी के टाइम में हम लोग यहाँ, मैं कनाडा में रहती हूँ और ड्यू टू कोविड कोई आ नहीं पाया था घर से, फैमिली मेम्बर्स। सो ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़े लोगों ने मेरे बताया था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि डिलीवरी के बाद मतलब जो स्टिचेस हमको लगते हैं उसके केयर कैसे करते हैं, मतलब क्या तुमको घर में रहकर करना है। डॉक्टर्स मोस्टली ये सब चीज़ें हमें नहीं बताते हैं, हमारे बड़ों से हमें जानने को मिलती है। तो माँ ने मुझे बताया था कि आप डेटॉल का पानी मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया था। सो आफ्टर डिलीवरी जैसे आपका डिस्चार्ज होता है, हॉस्पिटल से घर आते हैं, तो हॉस्पिटल में जब तक आप रहते हैं तब तक तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप जनरली नॉर्मल डिलीवरी में 2 से 3 दिन बाद आप घर आ जाते हैं, आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। तो 3 से 4 दिन में मेरा डिस्चार्ज हो गया था। वैसे तो दो यहाँ पर भी आफ्टर 2 डेज आपका डिस्चार्ज हो जाता है, बट ड्यू टू सम रीजंस की वजह से मुझे आफ्टर फोर्थ डे मेरा डिस्चार्ज हुआ था। तो डिस्चार्ज के बाद जब मैं घर आई थी, घर आने के बाद क्योंकि अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं था, हस्बैंड के सिवा हम दोनों ही थे, बस कोई भी अदर नहीं था फैमिली मेम्बर केयर करने के लिए, तो सारा कुछ मुझे ही करना था। फर्स्ट डे से, जिस दिन मेरे डिलीवरी के बाद जब मैं घर आई थी, तो फर्स्ट डे से जो हम लोग का थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा था घर पर, तो फर्स्ट डे से ही मुझे सारा कुछ काम करना पड़ा था, काफ़ी सारी सफाई वगैरह करना था, क्योंकि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो घर आकर तुरंत ही मुझे काम स्टार्ट करना पड़ा था, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस के काम से बाहर चले गए थे। तो उस दिन से ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो सारा कुछ करना ही था, बट तुरंत आकर मैंने 10 मिनट बाद से ही, जैसे ही मैं घर आई, बेबी को थोड़ी देर रखने के बाद मैंने अपना घर थोड़ा साफ़ सफाई स्टार्ट कर दिया था, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि कोई नहीं था यहाँ पर, इसीलिए हम दोनों को ही मैनेज करना था, इसलिए कभी हस्बैंड मैनेज कर रहे थे, कभी हम ऐसे मैनेज करके हमने अपना महीना 1-1.5 महीने ऐसे ही निकाले। तो 10-15 दिनों का ऑफ लिया था हस्बैंड ने। वैसे तो वर्किंग फ्रॉम होम ही है अभी भी ड्यू टू कोविड की वजह से, बट उन्होंने 10-15 दिनों तक उन्होंने बना कर दिया खाना मुझे। बट जो बाकी हाउस होल्ड वर्क हैं, हम हर कुछ हस्बैंड से नहीं करवा सकते, तो मैंने भी काम स्टार्ट कर दिया था आने के बाद। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैं अपने स्टिचेस के केयर कैसे करती थी, क्योंकि मुझे दोनों मैनेज करना था, बेबी भी मैनेज करना था, प्लस अपना घर भी मैनेज करना था, और मुझे अपना खुद का भी केयर करना था। तो मैं क्या करती थी, हॉस्पिटल से मुझे एक छोटा सा टब मिला था, वो मिला था मुझे हॉट वाटर शेक करने के लिए, गर्म पानी से जो हम सेक करते वो करने के लिए। लेकिन मैं क्या करती थी, गर्म पानी का सेक तो करती ही थी, मैं थोड़ा गर्म पानी में डेटॉल डालकर वो मैं उस पर बैठती थी 5 से 10 मिनट डेली। मैंने ऐसा 1 मंथ तक किया है कि मैं जो हॉट वाटर में डेटॉल डालकर मैं उसमें बैठती थी 5 से 10 मिनट डेली। तो क्या होता है, यदि आप ऐसा करेंगे तो जो है स्टिचेस में थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है, पेन हमारा थोड़ा वो कम होता है। गर्म पानी का सेक करने से वैसे ही हमारा पेन कम हो जाता है, प्लस यदि हम उसमें डेटॉल डाल रहे हैं तो डेटॉल क्या एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक का काम करता है, तो वो मतलब स्टिचेस में किसी टाइप का इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है, और आपके स्टिचेस जो हैं उसको रिकवरी होने में, उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत देर भी नहीं बैठना है कि आप बैठे हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे, ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि स्टिचेस में हम बहुत सारा पानी हम ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ज़्यादा यदि आप पानी यूज़ करते हो सकता है गीले की वजह से और कोई इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पे। इसीलिए
5 से 10 मिनट ही आपको डेली बैठना है। और उसके बाद जैसे आप बैठकर आपका हो चुका है, उसके बाद आप हो सके तो ड्राई वॉश कर लीजिए एरिया को, उस प्राइवेट एरिया को ड्राई वॉश कर लीजिए, या फिर कॉटन का या कोई कपड़ा लेकर कॉटन का साफ क्लीन जो कपड़ा है उससे ड्राई कर लीजिए आप। एंड ड्राई करने के बाद यदि आपको हॉस्पिटल से किसी टाइप का लोशन या जेल कुछ मिला है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नहीं है तो आप मेडिकल शॉप से प्रीफर कर सकते हैं लगे तो, या फिर यदि आप डेटॉल यूज़ कर रहे हैं तो आपको वैसे भी किसी और एंटीबायोटिक या जेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का काम कर देता है अपना डेटॉल। सो आप ये कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो स्टिचेस है उसको रिकवरी उसकी फास्ट होती है। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी वैसे ही फास्ट हो जाती है, 10 से 15 दिन आपको लगते हैं, बट स्टिचेस भी हमारे 10 से 15 दिन में रिमूव हो ही जाते हैं। मेरे हो गए थे 10 से 15 दिन में, बट जो पेन रहता है वो धीरे धीरे जाता है। इकट्ठे ऐसे ही 10-15 दिन में पेन चला गया ऐसा नहीं है, पेन धीरे धीरे करके जाता है। बैक पेन या फिर लेग पेन आपको हल्का फुल्का थोड़ा रहता ही है, बट हाइजीन का आपको एक विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे तो हो सकता है वहाँ किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, या कभी कभी वहाँ पे गांठें हो जाती है यदि आप अपना अच्छे से केयर नहीं कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है आफ्टर डिलीवरी भी कई दिनों तक आपकी जो है ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूस रहती है। किसी किसी के 10 से 15 दिन रहती है, किसी की मंथ तक रहती है, किसी के 1-2-3 महीने से ज़्यादा रहती है। और क्या होता है, स्टार्टिंग में जब ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है, हैवी रहती है स्टार्टिंग के दिनों में आफ्टर डिलीवरी, तो यदि ब्लीडिंग भी हैवी हो रही है, आपको पेन भी है, उस जगह आपको स्टिचेस, प्राइवेट पार्ट में आपको स्टिचेस भी लगे, प्लस आपके पीरियड्स मतलब ब्लीडिंग भी आपको हो रही है, तो मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए यदि आप स्टार्टिंग से अपनी केयर कर रहे हैं, डेटॉल से वॉश कर रहे हैं एरिया को, तो जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। प्लस जो आपको ब्लीडिंग होते ही रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हर अल्टरनेट आवर पे आपको अपना पैड रेगुलर चेक करके चेंज करते रहना है। क्योंकि यदि आप काफ़ी लंबे टाइम तक सैनिटरी पैड एक ही यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उससे भी आपको इन्फेक्शन हो, क्योंकि उस टाइम जो चलते ही रहता है, ये सब ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती रहती है, प्लस आपको स्टिचेस का मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर केयर करनी है, तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप एंटीबायोटिक का यूज़ करें और एरिया को उस एरिया को ड्राई रखें। एंड जेल एंड लोशन आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको डॉक्टर ने प्रीफर किया है, या तो फिर डेटॉल जो है वो तो ऑलमोस्ट हर मेडिसिन का, हर जेल का काम कर देता है। तो मैंने इस तरीके से ही किया था, हॉट वाटर में मैं डेटॉल डालकर उसको उस पर बैठती थी, उस पानी में बैठती थी मैं 5 से 10 मिनट डेली। मैंने ऐसे किया 1 महीने तक। तो और पेन जो है वो थोड़ा धीरे धीरे जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मुझे काफ़ी सारे मतलब घर के ऑलमोस्ट हर काम करना ही था, इसलिए स्टार्टिंग से मैंने किया था। इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी था कि मतलब मैं अपनी रिकवरी थोड़ा फास्ट करूँ। तो जो हम कर सकते हैं वो हम कर ही सकते हैं, तो बस वही मैं भी ट्राई कर रही थी। और हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट ही कर दिया था। ऐसा नहीं कि 5-6 दिन में रेस्ट में बड़ी आराम से लेटी हूँ, सिर्फ पूरा बेड रेस्ट ऐसा मैंने नहीं किया। स्टार्टिंग से मैं काम कर रही थी, और ये ज़रूरी भी है। यदि आपका फिज़िकल थोड़ा पेन है, तो फिर भी यदि आप मेंटली प्रिपेयर उस चीज़ के लिए, तो पेन उतना समझ में आपको आता नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसा किया था, बेड रेस्ट मैंने नहीं लिया उतना, और स्टार्टिंग से मैं अपने हाउस होल्ड वर्क जो है वो कर ही रही थी। सो रिकवरी मेरी हो ही गई थी ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों में। थोड़ा बहुत पेन था जो धीरे धीरे वो भी चला गया। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और क्योंकि मेरी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ और जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ प्रोसीजर, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि जो भी न्यू मॉम बनने वाला है तो शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाए थोड़ा। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।